शहर में कच्छाधारी चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी करके पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। इस बार ज्ञानदीप सेवाद आश्रम कैमरी रोड लक्ष्मी विहार के संचालक स्वामी राजेश्वरानंद के सेक्टर 16-17 स्थित मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्वामी राजेश्वरानंद ने सीधे पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं और अब कहां होंगे। पिछली चोरियों की तर्ज पर इस बार भी 5 चोरों के गिरोह ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोमवार व मंगलवार की दमदमाई रात को चोरों ने घर में रसोई की खिड़की के रास्ते प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। इस बार चोर $35,000 व 40,000 रुपए की भारतीय मुद्रा व एक सोने की अंगूठी चुरा कर ले गए। ये घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मकान मालिक स्वामी राजेश्वरानंद के अनुसार चोरों ने बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दिया और ये सीसीटीवी में साफ नजर भी आ रहा है। आप देख सकते हैं, शुक्र है कि हथियारों से लैस चोरों ने घर में सो रहे उनके बच्चों को कुछ नहीं किया। घर के पालतू कुत्ते की भौंकने शुरू करने पर चोर भाग गए। इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है कि जनता घरों में सुरक्षित नहीं है। स्वामी राजेश्वरानंद की ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाली बेटी सुस्मिता ने अपनी पढ़ाई के लिए भारतीय मुद्रा को डॉलर बदलवा कर रखा हुआ था। उसे जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, मगर उससे पहले चोरों ने उसकी पढ़ाई के लिए $35,000 की फीस पर हाथ साफ कर दिया। देखिए सर, अराउंड 3:15 और 3:45 के बीच की ही ये दुर्घटना है। इसी दौरान जो है मेरी बिटिया और बेटा दोनों घर पे सोए हुए थे और मैं आश्रम से गतिविधि रखता हूँ, आपको पता ही है। तो मैं आश्रम में था, तो मैडम भी कल जो है आश्रम में थे। ये चीज़ का मुझे थोड़ा सा डाउट होता रहता है हर बार जो है ना, कि भाई उनको ऐसे कैसे मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ, या विदाउट रेकी तो ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो सीधे एंट्री करते हैं और इसी रूम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है पूरे प्रोफेशनली हैं। हाँ, मैं भी वो इधर घूम के गए होंगे, तो मैं भी अपने फुटेज वगैरह जो हैं मूवमेंट्स वगैरह देखूंगा। अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि रात भर से जो है ना आप लोगों के साथ ही लगे हुए। पुलिस वाले भी बेचारे शाम से रात के 4 बजे से मेरे साथ ही हैं। उन लोगों ने अपनी फुटेज वगैरह भी ले ली हैं और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी ले लिया। ज़्यादा कुछ नहीं है, गुड़िया की जो फीस थी, गुड़िया ने ऑस्ट्रेलिया से ही अपना इकट्ठा किया हुआ था। बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन जो ज़्यादा पैसा था विदेशी मुद्रा थी। हाँ, उसमें डॉलर्स में इसकी फ़ीस थी, इन्होंने चेंज किया हुआ था। अभी अगस्त में ये जाने वाली थी, तो फ्लाइट्स का ही इंतज़ार हो रहा था, तो उसी के तहत जो ये अपना जाने की तैयारियां कर रही थी। इन बिटवीन ये घटना हो गई है। तो करेंसी के अलावा और कोई सोना जो है 40,000 यहाँ घर पे काम चल रहा था, तो बिटिया के पास में ही था, उसका अकाउंट्स वगैरह भी तो वो इसी के पास में रखे थे, तो वो भी काम भी था कुछ नहीं। सोने में एक रिंग थी, ऐसा और कुछ नहीं था। और गुड़िया के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डैमेज कर दिए, पानी के अंदर डाल के और निकाल लिए। फुटेज हुई है, उन्होंने किचन की विंडो तोड़ी है, वहाँ से नेट कटिंग करके अंदर से कुंडी खोली है। कुंडी खोलने के बाद एक बंदा अंदर आया, उसने आने के बाद अंदर से डोर खोल दिया गया है, बड़ा डोर है वो खोल दिया। तो वो डोर खोलने के बाद में 3 मेंबर्स अंदर आ गए हैं, 2 बंदे बाहर ही रहे हैं, टोटल 5 हैं वो। तो उनमें से 3 बंदे अंदर आए हैं, तो हम 3 ही कहेंगे, हम 5 तो उनको नहीं कह सकते, क्योंकि जो मुझे फुटेज में दिखाई दिया तो मैं उन्हीं के लिए बोलूँगा। उनमें से एक बंदा आता है, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा खोल के देखता है, तो उसको कुछ डाउट होता है, तो दूसरा बंदा आता है, उसके हाथ में चॉपर होता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो चॉपर बाहर निकालता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे बच्चे अंदर नहीं थे, पैसा तो कुछ नहीं है, अगर अंदर होता तो कुछ भी वारदात हो सकती। तो अभी आप पुलिस से किस तरह की उम्मीद करते? क्या पुलिस से मैं तो यही कहूँगा कि वी आर नॉट सेफ, हम सेफ नहीं हैं। आप घर के अंदर रहते भी सेफ नहीं हैं, तो फिर कब सेफ रह सकते हैं और कहाँ सेफ रह सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, बिकॉज मैं भी एक डिफेंस रिटायर्ड हूँ, आई नो कि ड्यूटी कैसे करनी चाहिए, और वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और उसी के तहत वो भी कोशिश में होंगे। हम तो यही चाहेंगे कि वो जब ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पुलिस चाहे तो जब मर्जी ढूंढ सकती है। हाँ, ढूंढ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा डॉगी जब उनको पकड़ने की कोशिश कर सकता है, मैं अभी भी अपने डॉगी को छोड़ता हूँ तो वो झुग्गी झगड़ी की तरफ भागता है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि बंदे वही हैं।
क्योंकि कुत्ते का जो सांस होता है वो एक डॉग स्क्वाड्रन होता है। मैं एक मार्कोस से हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो मुझे मालूम है कि डॉग स्क्वाड्रन क्या होता है और डॉग की जो सांस की क्रिया होती है वो मनुष्य के साथ कैसे चलती है। मनुष्य मर जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज डॉग जो है उसके पीछे पीछे ही चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन से कि भाई कोई भी चीज़ है थोड़ा सा बी अलर्ट, ये आगे ना हो। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से मैं लास्ट ईयर आई थी फेब में एंड आप वहाँ से मेरी सेविंग्स करके आई थी। बाकी मैंने यहाँ आकर चेंज कराए थे, उस टाइम पर डॉलर रेट कम था। सो अभी भी आप देखोगे तो डॉलर रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो अब मैंने बस सेविंग कर रखी थी, मेरा अभी वीज़ा भी लगवाया था मैंने, मतलब एक्सटेंड करना था अभी। सो वो थी और बाकी मेरे इंडियन रुपीज़ थी 40,000, वो जैसे पापा ने आपको बताया। एंड सो बस वही था, बाकी और कुछ नहीं था मेरे रूम में। बाकी मेरे पासपोर्ट एंड जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्स थे वो सब नहीं मिले। कब जाना था आपको ऑस्ट्रेलिया? अभी मुझे एक्सटेंड कराना है, जैसे ही उनके बॉर्डर्स ओपन का ऑर्डर आता है आफ्टर 80% वैक्सीनेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड अक्टूबर और दिसंबर में भी, कुछ भी नहीं पता, अभी कभी भी ओपन कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। सो जस्ट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैं मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ।